बच्चों, माताएं, बहनों, हमारे लिए खुशी का वक्त है कि आप लोगों ने बुलाया और मैं विशेष तौर पर राजीव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हमारे महान भविष्यों के जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर, हिंदी के ऊपर लगातार इस देश के लिए काम किया, महादेवी वर्मा पुरस्कार का आयोजन किया। मैं सर्वप्रथम पूरी कमेटी को इसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। स्वाभाविक है, ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस ये शब्द में ही इंटेलेक्चुअल झलकता है, क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे पहले पंक्ति में जिसकी इंटेलेक्चुअल आबादी के तौर पर लोग समझते हैं, वैसे तो आबादी नॉट इवन 1%, लेकिन इसके बावजूद ये समाज अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति, अपने समाज को मुख्य धारा में रखने का काम लगातार कर रहा है। इसके लिए भी सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस गांव में जन्मा वो गांव उस इलाके का सबसे बड़ा कायस्थ गांव है और आपको मैं निमंत्रण दे दूंगा। मेरा पूरा इलाका, चाहे वो मुंगेर जिले का जुड़ा हुआ हो, भागलपुर का हो या बांका का, टेलिया स्थान आप कई लोग गए भी होंगे, पूरा कायस्थ पद्धति से ही हमारे यहाँ पूजा की प्रति पूरा पूजा करने का काम हम लोग करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मेरा गांव तो बहुत बड़ा कायस्थ गांव भी है। मैंने रवि शंकर जी को कई बार बताया मेरे गांव आइए, क्योंकि मेरा गांव तो 3 जिले में पड़ता है। लखनपुर जो मेरा गांव है वो मुंगेर में, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, भागलपुर जिले का पहला गांव जो है भागलपुर जिले का, वहीं से शुरुआत होता है। बांका भी हमारे बहियार से ही शुरू होता है, मतलब 4-5 गांव, 15-20 घर उन लोगों का भी हमारे साथ जुड़ा है। इसलिए मैं तो मानता हूँ टी पॉइंट पर हूँ, तीनों साइड आप कहीं भी जा सकते। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इंटेलेक्चुअल समाज के बीच में आया हूँ, भला मानुष के बीच में आया हूँ, और भला मानुष ही भाग्य विधाता है, इतना जरूर मैं बताने वाला हूँ। और आगे भी अब तो राजनीति के शिखर में मेरी पार्टी ने एक भले मानुष को पटना से निकालकर देश की राजधानी तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए आपका सहयोग, आप यदि चाहेंगे तो ये बिहार और समृद्ध होगा। ये जब पटना बसा होगा तो आप देखिएगा कि पटना में गांव चारों तरफ है, जो पटना सिटी का इलाका है या राजा बाजार का इलाका देखते होंगे, मैनपुरा का इलाका, लेकिन इस शहर को जगाने का काम किसी समाज ने किया, तो उसका नाम है कायस्थ समाज, जिसमें पूरी स्थापना करने का। इसलिए हमको तो अभी वाल्मीकि नगर जाना है साथियों, लेकिन राजीव जी का लगातार आग्रह था, हमारे भाई है, मित्र है, और इनको संघर्ष करते लंबे समय से देख रहा हूं। दुर्भाग्य है कि सफल नहीं हो पाए उस तौर पर जिस स्तर के ये नेता थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की कामना रहती है ये लगातार आगे बढ़े और आगे इस समाज को भी जोड़ने का काम है। यार रविशंकर जी हमारे नेता यहाँ बैठे, लगातार आपकी आवाज बनकर देश और दुनिया में कोई दिखता है तो आदरणीय रविशंकर जी दिखने का काम करते हैं। इसलिए मैं फिर से ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका देने के लिए और इस समाज की उपलब्धि, और इस समाज, लोग कहते हैं ना कि मुट्ठी भर, लेकिन मुट्ठी जब बांधिएगा तो ताकत बन जाएगा, और ये ताकत बनाए रखिए और समाज को अपने से जो भी, क्योंकि इस बिहार में लगभग 219 जातियां और सब समाज के संगठन है, लेकिन मैं जरूर ये कामना करता हूं आज ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर, उनको हाथ से हाथ पकड़कर दूसरे को भी मुख्य धारा में लाने का काम करें। और इसलिए मैंने कहा कि आप समृद्ध
है, संख्या कम है, लेकिन समाज को जोड़ने का काम सबसे ज्यादा आपके पास है। इसको जोड़ने का काम करते रहिए।